कहाँ है पूछ रहे थे ना, तो ये रहे आपके सामने। ठीक है, परंतु इस युग में पौराणिक विद्या सिखाने वाला इस कलयुग में कौन लोग हैं? बिल्कुल है, ऐसी विद्या का ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स के पास है। हिमालय के गर्भ में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विश्वप्रयाग, देवप्रयाग संगम को पार करेंगे तो पुरातन विद्या के महारथी जो तक्षशिला में आजीवन ब्रह्मचारी हैं। 70 की उम्र होने के बावजूद भी उनमें इतनी ताकत है कि वो 100 लोगों को अकेले मात दे दें। बद्रीनाथ के चरणों में रहने वाले उस शख्स का नाम है भीष्म नारायण। और उनसे मुलाकात कैसे होगी? धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? मेरी सारी विद्या इन बच्चों को सिखाऊंगा। परसों जो मंत्र सिखाया था वो बोलो। क्षीरो धन्वन प्रदेशे प्रदेशे प्रदेशे। क्षीरो धन्वन प्रदेशे शुचिमणि शुचिमणि। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही मुश्किल श्लोक है, मुझे खुद सीखने में 1 महीना लग गया था। माँ। गुरुजी, हम चरवाहे हैं, हमें श्लोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर इससे श्लोक गाने में गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। गुरुजी क्षमा कर दीजिए। इसने बिल्कुल भी गलत नहीं गाया। दूसरे बच्चों की जीभ जो मंत्र पढ़ने में लड़खड़ाती है, इसने एकदम ठीक गाया है और ये अद्भुत है। एक संतग्राही। अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। विष्णु की उंगली में घूमते हुए चक्र में जितनी शक्ति है उतना शक्तिशाली बनाऊंगा। आज से सुख क्षत्रिय के रूप में मैं तुम्हें अपनाता हूं। भारत की कोई भी भाषा या प्रांत इस विद्या से अनजान नहीं है। बिना किसी शस्त्र के ये एक साथ 100 लोगों को खत्म कर सकती है। हमने जो विद्या सीखी है उसे हमारे परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्षेत्र धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हम अपने धर्म की पूजा करेंगे और दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे। अपने धर्म की पूजा और दूसरे धर्मों की इज्जत करेंगे। क्षेत्र पालक का काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र चुन लें। राम, काशी गुरुजी। महेंद्रनाथ, अमरनाथ गुरुजी। बद्री, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आदि मंदिर है। साक्षात श्री हरि विष्णु ने पहली बार इस धरती पर जहां अपने कदम रखे थे, ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र का जन्म स्थल है। दादाजी, 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 क्या हो गया आपको? देखिए ना, दादाजी को क्या हो गया है? दादाजी, ये जंगली इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ सिग्नल नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ताऊ जी बद्रीनाथ का सफर नहीं कर पाएंगे। मेरी सुनता कौन है? बॉडी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुन लेती तो ये नौबत नहीं आती।
दादाजी, दादाजी, नमस्ते बाबा। खुश रहो। दादाजी, दादाजी, ये सुपर हीरो कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ है? पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बहुत बह गया। मुझे रास्ता दीजिए। क्या कर रहे हो तुम? पहले ही सांस नहीं ले पा रहे हैं और तुम मिट्टी लगा रहे हो। चुप रहो, ये नारायण पहाड़ की मिट्टी है, इसके जर्रे जर्रे में श्री हरि विष्णु है। रास्ता दीजिए, हमें आने दीजिए। बद्री, सबको आरती दो। हे बद्री, खत्म कर इसे। रोक। स्वामी जी, मेरी पोती नादान है, उसका भगवान में यकीन नहीं। आप उसे कहकर मेरी पोती को बचा लीजिए। बद्री, उस लड़की को बचाओ। आदेश है मेरा। अरे वाह, चमत्कार पे चमत्कार। चुप करो बिटिया अलकनंदा। बद्री, जी गुरुजी। जिस लड़की को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकती। वापस जाने को कहो इसे। और इसने जो पाप किया है, प्रायश्चित के रूप में इसे 1 लाख दिए जलाने होंगे। 1 लाख? बाप रे। एक दिए के बदले में 50 चलेगा, 100 भी चलेगा, 1000 भी चल सकता है, लेकिन एक के बदले में 1 लाख दिए, ये कैसा इंसाफ है? मैं चुप। ठीक है। देखो, दिल से जलाओगी तो जलेंगे, लेकिन दिल में श्रद्धा ना हो तो ऐसे ही बुझते रहेंगे। श्रद्धा से कैसे जलाएंगे? माचिस से जलेंगे। नहीं जलेंगे। ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओगी, तभी जलेंगे। क्या कहा? एक तो 1 लाख दिए जलाओ, ऊपर से 1 लाख बार मंत्र पढ़ो, ये इससे नहीं हो पाएगा। करना ही होगा। हाँ तो करवा लो। जला कर दिखाता हूँ, देखो। अलकनंदा, दिए ऐसे ही जलेंगे, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हाँ? बोलो ओम नमो नारायणाय। तरीका यही है। ओम नमो नारायणाय।
अलकनंदा, उसे मत जगाओ बेटा। कम से कम आज की रात उसे भगवान के चरणों में सोने दो। बात क्या है? इसे भगवान से इतनी नाराजगी क्यों है? बचपन में एक रोज उसकी माँ हवन में कपूर डालते वक्त आग के लपेटे में आ गई। इस धागे से तुम्हारी हर बला हर मुसीबत टल जाएगी। और ये खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए अलकनंदा का विश्वास भगवान पर से उठ गया। ये जानने के बावजूद आप उसे यहाँ इस मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इस वक्त उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार की गाड़ी आ रही है। माँ, इसका कत्ल भी पिताजी ने ही किया। पिताजी के खिलाफ बोल रहा था, सोचा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। सरकार बाहर गए हैं। अंतिम क्रिया के बाद हमसे आकर मिलो। बिना वक्त गंवाए अंतिम संस्कार करो। बहन जी जरा रुकिए। मेरे पति जब जिंदा थे तब उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि जब तक कोई बड़ा शख्स आकर मेरे मुंह में तुलसी का पान नहीं डालता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना। मैंने फोन किया था, बस आते ही होंगे। कौन है वो बड़ा शख्स? जेडी नायडू। दादाजी नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आई हूँ। बस वो तुलसी का पान इनके मुंह में डाल दीजिए। क्यों? ऐसा करने से जिंदा हो जाएंगे? मुझे ये सारा ढोंग नहीं आता है। ये पैसे रखिए अपने बच्चों के लिए। मेरे भाई ने तुझे सड़क से उठाया, लेकिन तुझ में इतना घमंड क्यों है? चाहूं तो तेरा घमंड चकनाचूर कर सकती हूँ। बस मेरी बहू बनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तू। मुझे अपनी सास बना ले और जिस पिता ने तुझे गोद लिया था उसकी आत्मा को शांति पहुंचा। मेरे पिता की आत्मा की शांति की फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आपको बुआ कहने में भी शर्म आती है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको सासू माँ बुलाऊं? आपने अपने ही शादी के मंडप से भागकर अपने पिता को बेइज्जत किया था, फिर आप मुझे क्या इज्जत देंगी? आपसे तो बात करने में भी घिन आती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने आपकी बात का जवाब ही क्यों दिया। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरे मुंह से सासू माँ लफ्ज नहीं सुन सकती।